नमस्ते दोस्तों। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल है और मरने के बाद भी आत्मा को चैन नहीं मिलता। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि असली इंसिडेंट्स है जो इंडिया की सबसे खौफनाक जेल्स के अंदर हुए। रात के अंधेरे में सुनाई देती छलकती जंजीरें, खाली बैरक में किसी की सांस और वो शैडोज जो इंसान से बड़ी थी। आज मैं आपको सुनाऊंगा 3 ऐसी कहानियाँ और आखिरी होगी तिहाड़ जेल की, जहाँ का सच सुन के शायद आप सो पाना भूल जाएं। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये स्टोरीज होने वाली है डार्क स्क्रीन। अंडमान के समुंदर के बीच एक ऐसा काला मॉन्यूमेंट खड़ा है जिसे देखकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। सेल्यूलर जेल, जिसे ब्रिटिश के समय में लोग काला पानी के नाम से जानते थे। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये एक ऐसी जिंदा कब्र थी जहाँ पर हजारों कैदियों ने अपनी ज़िंदगी और अपनी इंसानियत दोनों खो दी थी। सोचो, समुंदर की गहरी अंधेरी रात, हवाओं में नमकीन खुशबू के साथ एक अजीब सी सर्दी, और बीच समुंदर में तन्हा खड़ी वो जेल जिसमें हर दीवार, हर लोहे का दरवाजा अपने अंदर उन कैदियों की चीखों को समेट के बैठा है। कहा जाता है रात के वक्त अगर कोई ध्यान से सुने तो इन दीवारों से अभी भी वो दर्द भरी आवाज़ें गुजरती है, जैसे आज़ादी के लिए तड़पती आत्माएं आज भी वहाँ कैद हो। 1900 के आसपास का ज़माना था। ब्रिटिश हुकूमत अपने खिलाफ बोलने वाले हर इंसान को अंडमान के इस काले कैद खाने में धकेल देती थी। उन्हीं में से एक था एक नौजवान, आज़ादी के दीवाने का नाम, एक लड़का जो सिर्फ 22-23 साल का था। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसे सेल्यूलर जेल के एक अंधेरी सीलन भरी बैरक में बंद कर दिया गया। छोटे से सेल में ना रोशनी थी ना हवा, सिर्फ लोहे का एक पुराना गेट और चारों तरफ काली दीवार। उस रात वो अपने पतले कपड़ों में ठंड से कांप रहा था और सोच रहा था कि क्या वो कभी आज़ादी की रोशनी देख भी पाएगा। रात के अंधेरे में जैसे ही समुंदर की लहरों की गूंज कम हुई, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। कहीं दूर से एक लोहे की चैन खींचने की आहट। धीरे धीरे वो चैन कॉरिडोर के अंदर से खींचते हुए उसके सेल की तरफ बढ़ रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने बरसात से भीगे हुए पत्थर की दीवार को पकड़कर अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर चैन की वो आहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस अंधेरी जेल के अंदर जंजीर घसीटते घसीटते उसके बिल्कुल पास आ रहा हो। वो कैदी अपने ठंडे अंधेरे बैरक में चिपका हुआ खड़ा था। उसने गेट की तरफ देखा। लोहे का ताला अभी भी बंद था। उसके सेल में और कोई नहीं था, लेकिन चैन की वो आहट अब और करीब आ गई थी। धीरे धीरे, खर खर, जैसे कोई जंजीर खींचता हुआ बिल्कुल उसके बेड के पास तक आ गया हो। उसका गला सूख गया। उसने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया, पर चैन की वो आवाज अब उसके कान के बिल्कुल पास गूंज रही थी। और तभी उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिससे उसकी रूह कांप गई। उसके पैर के अंगूठे को जैसे किसी ने मजबूती से पकड़ लिया हो। उसने झटका देने की कोशिश की, लेकिन अब उसके दोनों पैर खींचने लगे थे, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे धरती से नीचे घसीट रही हो। उसने चिल्लाकर गार्ड को बुलाना चाहा, लेकिन जैसे उसकी आवाज किसी ने दबा ली हो। मुंह खुला था, पर आवाज एक फूफी फूफी सा सीटी जैसी ही निकली। उसके होठ कांप रहे थे, सांस फट रही थी, और उस समय उसे लगा अगर उसने अभी भी अपने आप को नहीं बचाया तो शायद वो कभी सुबह तक जिंदा नहीं रहेगा। उस रात कैदी की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसका दर्द, उसका डर
सब उसकी सांसें खा गया। वो बेहोश हो चुका था। सुबह जब अंडमान के समुंदर पर सूरज की पहली लाल किरण चढ़ी, जेल के गार्ड ने अपना रूटीन शुरू किया। एक एक सेल का ताला चेक करते हुए वो उस बैरक के पास आया जहां वो फ्रीडम फाइटर बंद था। जैसे ही उसने ताला खोला, उसके पैर ठिठक गए। बेड खाली था और बेड के नीचे वो कैदी बिल्कुल सीधा पड़ा था, जैसे रात भर किसी ने उसे खींचकर नीचे घसीट दिया हो। लेकिन असली खौफ उसके पैरों पर था। गार्ड की आंखें फट गई। दोनों पैर लाल निशान से भरे हुए थे, गहरी उंगलियों के दाग, जैसे रात भर उसके पैरों को किसी ने मजबूती से पकड़कर खींचता रहा हो। बैरक में कोई और नहीं था, फिर भी उसके पैर के निशान एक अजीब सच चिल्ला रहे थे। सेल्यूलर जेल की वो दीवारें अब भी अपने अंदर वो ही रूहानी जंजीरें बसाए बैठी थी, जो रात को जिंदा इंसानों के पैर खींचकर उन्हें अपनी तरफ घसीट लाती है। वो कैदी तो जिंदा बच गया, लेकिन उसके चेहरे पर जिंदगी भर का डर चिपक गया था। उस इंसिडेंट के बाद किसी और को उस सेल में ज़्यादा दिन तक रखा ही नहीं गया। कहते हैं रात के सन्नाटे में अब भी एक लोहे की चैन खींचने की आवाज़ पूरी सेल्यूलर जेल के कॉरिडोर में गूंजती है, और जो भी उस आवाज़ को इग्नोर करता है उसके पैरों पर लाल निशान जरूर मिलते हैं। अंधेरों में डूबी हुई पुणे की रात, और उस रात के बीच खड़ी है एक काली सनी हुई इमारत, यरवाड़ा सेंट्रल जेल। ये सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक पुराना किला लगता है, जहाँ से सिर्फ कैदियों की चीखें ही नहीं, बल्कि उनकी रूहों की कहानियाँ भी गूंजती हैं। 1920 से लेकर आज तक ये जेल इंडिया की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल के रूप में खड़ी है। लाखों कैदियों को यहाँ बंद किया गया। उनमें से कुछ ने अपने गुनाहों का बोझ यहीं ख़त्म कर दिया, और कहते हैं कि इन दीवारों में अब भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कभी रिहाई नहीं पाए। रात के वक्त जब जेल का कॉरिडोर खामोशी से सोया होता है, तब अक्सर गार्ड्स ने कहा है कि किसी का सफ़ेद कुर्ता उन अंधेरों में चलती हुई परछाइयों की तरह दिख जाता है। एक ऐसा मंजर जिसका जवाब किसी के पास नहीं। वो एक सनी हुई रात थी। रात का वक्त जब पूरी जेल की हवा भी ठंडी और भरी लगती है। एक गार्ड अपने रूटीन पर निकला था। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था, जो हवा के झोंके से कभी जलता कभी बुझता। कॉरिडोर की दीवारें नमी से भरी हुई थीं, और हर कदम पर सिर्फ उसके बूट्स की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक उसने देखा, लंबे अंधेरे कॉरिडोर के एक कोने से एक आदमी खामोशी से चलकर आ रहा था। सफ़ेद कुर्ता, धुंधला सा चेहरा, लेकिन उसके पैरों की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। गार्ड एक पल के लिए रुक गया। दिल तेज धड़कने लगा। उस आदमी ने सीधा उस बैरक की तरफ कदम बढ़ाए और बिना रुके, बिना दरवाज़ा खोलने की कोशिश किए, बस उसी के सामने बंद बैरक के अंदर घुस गया। गार्ड ने आंखों से देखा कि दरवाज़ा तो पूरा बंद था, ऊपर से एक पुराना ताला लगा हुआ था, फिर भी वो आदमी उसके अंदर गायब हो चुका था। गार्ड तुरंत वहां भागा। उसकी सांस तेज हो रही थी। लालटेन का हल्का सा रोशनी का गोला उस पुराने दरवाजे पर जाके टिक गया। दरवाज़ा पुराना लोहे का, ऊपर से जंग लगी हुई बारीक सी ताले की झल्ली, और वो ताला अभी भी बंद था। उसने कभी इतनी ठंडक अपने सीने में महसूस नहीं की थी। उसकी नज़र दरवाजे की लकीरों पर टिक गई। कोई निशान, कोई हलचल, कुछ भी नहीं। पर फिर एक अजीब सी खामोशी में उसने सुना, सर, कपड़े के घिसने की हल्की सी आवाज़, जैसे कोई सफ़ेद कुर्ता अभी भी अंदर से लोहे की दीवार को छूते हुए गुजरा हो। गार्ड के पैर सुन्न हो गए। वो दरवाज़ा जोर से खींचने की हिम्मत करना चाहता था,
पर उसके हाथ अपने आप ही कांप रहे थे। उस कॉरिडोर में अब सिर्फ दो चीजें बची थी, उसके लालटेन की हल्की सी रोशनी और वो आवाज जो धुंध से निकलकर उसके कान तक रिसती जा रही थी। सुबह के वक्त जब बैरक का पुराना दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके पैर थिटक गए। जमीन पर एक कुर्ता पड़ा था, सफेद रंग का, वही कुर्ता जिसमें गार्ड ने रात को एक आदमी को अंदर जाते देखा था। कपड़े अभी भी नम सा लग रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी पहना हो। उसके कपड़े से सन्नाटा टपक रहा था। सबसे बड़ी खौफनाक बात तब सामने आई जब एक गार्ड ने धीरे से कहा, ये तो वही कुर्ता है जो कल रात एक कैदी के तन पे था जब वो फंदे से लटका हुआ था मिला था। जेल के अंदर एक पल के लिए हवा रुक गई। कैदी की मौत कल रात ही कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन उसका कुर्ता उसी रात एक और बैरक के अंदर चलने वाले आदमी के रूप में कैसे दिखा। सभी की नज़र उस खामोश सफ़ेद कुर्ते पर टिक गई और ऐसा लगा जैसे वो अभी भी अपने आखिरी सांस की ठंड समेट के रखा हो। उस रात के बाद येरवाड़ा जेल के गार्ड्स के बीच एक ही कहानी घूमती रही। हर पेट्रोल पे, हर खामोश रास्ते पर उनके दिल में एक ही डर बसा था। कहते हैं सफ़ेद कुर्ता पहने आदमी अब भी उन्हीं बैरक्स के अंधेरों में भटकता है। और सबसे खौफनाक बात, जो भी उस आदमी को अपनी आंखों से देख लेता है, उसके अगले दिन किसी न किसी कैद की सांस रुक जाती है। दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह है जो सिर्फ अपने ताले और ऊंचाई वाली दीवारों के लिए नहीं, बल्कि अपने खौफनाक राज के लिए भी जानी जाती है। तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी और इंडिया की सबसे इनफेमस जेल। यहाँ दिन में कैदियों की आवाज़ें, तालों की खनक और गार्ड की सीटियाँ गूंजती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और जेल के कॉरिडोर्स में सिर्फ अंधेरा रहता है, तब माहौल बदल जाता है। कहते हैं कुछ सेल्स ऐसे हैं जहाँ जिंदगी खुद ही रुक गई थी, जहाँ कुछ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स ने अपनी जान खत्म कर ली थी और उनके अटके हुए साए अब भी उन्हीं दीवारों के साथ चिपक कर रहते हैं। रात के वक्त गार्ड की टॉर्च भी ये अंधेरा चीर नहीं पाती और जो नया प्रिजनर इन सेल्स में रखा जाता है, उससे लगता है जैसे दीवारें खुद उसकी तरफ झुककर उसे घूर रही है। उसी रात एक नया प्रिजनर जो पहली बार तिहाड़ के उस सेल में रखा गया था, अपने बंक बेड पर सोने की कोशिश कर रहा था। सेल के कोने में लटका हुआ पुराना बल्ब कभी हल्की रोशनी देता और कभी अपनी ही रोशनी बुझाकर सेल को अंधेरे में धकेल देता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे सेल के अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो। अचानक उसने महसूस किया कोई उसके बंक के पास खड़ा है, उसके कान के बिल्कुल करीब। उसने हल्की सी सांस की गर्मी महसूस की और उसकी अपनी सांसें तेज होने लगी। डर के मारे उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। खाली बंक के आसपास सिर्फ अंधेरा था। फिर भी उससे लग रहा था जैसे सेल के छुप छुप कर देखते हुए कुछ अंधेरी आंखें उसके हर पल को घूर रही है। कैदी ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने आंखें जोर से बंद कर ली, जैसे अंधेरे को नजरअंदाज करके नींद आ जाएगी। लेकिन तभी एक अजीब सी घिसटने की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल उसके बेड के नीचे से आ रही थी, जैसे कोई जंजीर खींच रहा हो या फिर कोई जमीन पर रेंग रहा हो। उसके गले का थूक सूख गया था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और फिर उसने देखा बंक के किनारे से एक काला मुरझाया हुआ हाथ बाहर निकलने लगा। उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी और जमीन पर खुरचती हुई। वो कैदी डर के मारे जोर से चिल्लाया,
वो आदमी मेरे बेड के नीचे से निकल रहा है। उसकी चीख के तुरंत बाद गार्ड भागकर सेल खोल के अंदर घुसा। टॉर्च की रोशनी सीधी सीधी बंक के नीचे डाली, लेकिन नीचे सिर्फ खाली जमीन थी, ना कोई हाथ, ना कोई इंसान, बस मिट्टी की लकीरें, जैसे अभी अभी किसी ने अपने नाखूनों से खींच दी हो। अगली सुबह अथॉरिटीज ने उस सेल का सीसीटीवी चेक करने का फैसला किया। स्क्रीन पर स्टैटिक की हल्की झिलमिल थी, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फुटेज क्लियरली दिखने लगा। रात के समय का वो सेल सामने था, बिल्कुल खामोश। फिर एक शैडो वहां उभरने लगा, लेकिन वो इंसान की नॉर्मल हाइट का शैडो नहीं था। वो 2 गुना लंबा, अननेचुरली स्ट्रेच्ड, दीवार से चिपका हुआ, जैसे सीधा खड़ा हो। उसके सर सीलिंग को छू रहा था और हाथ नीचे लटके हुए बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट थे। गार्ड स्क्रीन के पास खामोश हो गए, किसी के मुंह से आवाज तक न निकली। और जब उस नए प्रिजनर को वो फुटेज दिखाई गई, उसकी सांस रुक गई। कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब समझ आया, उस सेल के अंदर जो खतरा है वो इंसान का नहीं, बल्कि किसी और दुनिया का है। तब से तिहाड़ जेल का वो सेल हमेशा के लिए खाली पड़ा है। किसी भी नए प्रिजनर को वहां रखना मना है। पर कहना ये है कि रात के वक्त जब जेल की दीवारें खुद सन्नाटे से थरथराती है, अगर कोई उस सेल के पास से गुजरता है तो एक पल के लिए दीवार पर कुछ हिला हुआ दिखाई देता है। एक लंबी टेढ़ी अननेचुरल शैडो जो चुपचाप खड़ी होती है, जैसे अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। और उस शैडो को देखने वाले का हाल कभी नॉर्मल नहीं रहता। 3 कहानियां, 3 जेलों के अंदर छिपे अंधेरे का सच। आपने सुना और शायद महसूस भी किया होगा कि कुछ साए कभी जेल के ताले से भी बाहर नहीं निकलते। अगर आपको ये स्टोरीज ने रात का अंधेरा और भी गहरा कर दिया, तो और भी कहानियां आपका इंतजार कर रही है यहीं पर। आपको इन 3 कहानियों में कौन सी सबसे स्कैरी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप अकेले देख रहे थे तो शायद लाइट्स अभी ऑन करना सही होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला खौफ आपसे चूक ना जाए। और याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे सुन के आप फिर कभी अकेले अंधेरे में चैन से नहीं सो पाएंगे। आपकी रात शुभ हो।